चीन सिंचियांग को उइगर मुसलमानों पर जुल्म उनको सप्रेस करने की रिपोर्टें हम सब देख चुके हैं और मैं इससे पहले भी इस पर बात कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा या आई प्रेस कीजिए, यहाँ भी मिल जाएगा। एक आर्टिकल गुजरा जिसके पढ़ने के बाद मैंने सोचा आप लोगों के सामने इस आर्टिकल में बताए गए चौंका देने वाले न्यू फाइंडिंग्स रखूं और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया इस जुल्म के बारे में इतनी बात क्यों नहीं कर रही, इतनी लापरवाही क्यों दिखा रही है। मेरी नज़र से एक न्यूज़ आर्टिकल गुजरा है जिसके पढ़ने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए और इसमें ऐसे न्यू क्लेम्स किए गए हैं कि उइगर मुसलमानों के बारे में जो चौंका देने वाले तो हैं, मगर सोचने की बात यह है कि इसके बारे में बहुत से लोग बात नहीं कर रहे, स्पेशली वर्ल्ड लीडरशिप। इस आर्टिकल के मुताबिक इस बात का सबूत है कि 9 लाख तक उइगर्स का कोई हिसाब नहीं है और ये एलिगेशंस के चाइनीज़ अथॉरिटी माइनॉरिटीज़ की पूरी पॉपुलेशन को मारने, कैद में रखने या कन्वर्ट करने का इरादा रखते हैं और सिचुएशन इससे कहीं ज़्यादा ख़राब है जिसकी रिपोर्टिंग मीडिया में की जा रही है। उइगर के अवाम डिसअपेयर हो गए हैं और उइगर में मौत हर जगह मौजूद है। इस आर्टिकल में दावा किया गया है कि चीन में कैंप्स में उइगर डिटेनीज़ का टोटल नंबर होलोकॉस्ट के दौरान डिटेन किए गए और मारे जाने वाले जूविश अफराद के टोटल नंबर से कहीं ज़्यादा है और ये क्लेम सिंचियांग में चीन की तरफ से दी गई जो जेनोसाइड की रिपोर्ट्स थी उसको गलत साबित करता है। अगर ये क्लेम सही है तो मैं समझता हूँ ये इंडोक्ट्रिनेशन नहीं है बल्कि एरेडिकेशन है। लेकिन सिंचियांग की सिचुएशन के बारे में इंटरनेशनल मीडिया में आने वाली रिपोर्ट्स बेसिकली करंट रियलिटी से 2 साल पीछे हैं। जैसा कि मीडिया में अक्सर बताया जाता है कि सिंचियांग और उइगर में मुसलमान डिटेनीज़ की तादाद तकरीबन 1 मिलियन है, जो कि लास्ट रिपोर्ट हुआ था 2018 में और उसके बाद ये नंबर मेरा नहीं ख्याल किया अपडेट किया गया है। उइगर पॉपुलेशन ज़्यादातर काशगर, हुआन और अक्सू एरिया में रहती है। इन इलाकों में विज़िट करने वालों का ये कहना है कि आपको उइगर के लोग यहाँ पर नहीं मिलेंगे, ना सड़क पर, ना शहर में, ना खेतों में। और बहुत से केसेस में जहाँ वाकई में एक उइगर कपल को सड़क पर चलते देख भी पाएँ तो वो एक उइगर लड़की होगी जिसकी ज़बरदस्ती एक हान चीनी मर्द से शादी कर दी गई होगी और इसी तरह से इनके यहाँ बच्चे भी पैदा करवाए जाते हैं। इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 2014 में सभी उइगर में से 1/3 को मारने का, 1/3 को लॉकअप करने का, 1/3 को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की थ्योरी में तब्दील करने के लिए टॉप सीक्रेट फैसला लिया था। उइगर कंसंट्रेशन कैंप के अंडर कस्टडी लोगों को 1/3 पॉपुलेशन जिसे चीन ने मारने या कन्वर्ट करने के बजाय डिटेन करने का प्लान किया है, जो कि सिर्फ 5 पर्पसेस के लिए काम आ सकते हैं: फोर्स्ड लेबर, कोविड-19 वैक्सीन की टेस्टिंग, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, बायोकेमिकल वेपन की टेस्टिंग एंड प्रूफ ऑफ लाइफ। तो प्रूफ ऑफ लाइफ के हवाले से मैं आपको बताऊं कि चीन इन उइगर डिटेनीज़ को ज़िंदा रखता है जिनकी फैमिलीज़ के लोग फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, ताकि इनकी एक्सटर्मिनेशन प्रोग्राम को लेकर इंटरनेशनल बेल्स ना बजें और बाकियों को बिलाकर भूख से मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। चीन की उइगर आबादी को रोकने और उस पर काबू पाने की कोशिशें वेल नोन हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी इस अब्यूज़ के स्केल और उसकी सिवेरिटी को नहीं समझ पा रही है, नाकाम हो चुकी है। इसका सिंपल रीज़न इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको इतनी अटेंशन नहीं दे रही है क्योंकि इन सब के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है चीनी हुकूमत पूरी उइगर पॉपुलेशन पर वैक्सीन्स के एक्सपेरिमेंट कर रही है। वाओ, डेंजरस मैन। पॉपुलेशन के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि आमतौर पर उइगर फैमिलीज़ जो होती हैं बड़ी साइज़ की होती हैं। उइगर लोगों के बहुत बड़े बड़े ख़ानदान होते हैं। तो इस कॉलम में ये दावा किया गया है कि उइगर की पॉपुलेशन कम से कम 18 मिलियन है। अगर 18 मिलियन का नंबर सही है और अगर चीन ये दावा कर रहा है कि करंट पॉपुलेशन 7 मिलियन से कम है, मगर 2010 की सेंसस के मुताबिक 11 मिलियन पॉपुलेशन थी, तो उसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं 6 से 11 मिलियन की तादाद में उइगर पॉपुलेशन मिसिंग है। तो भाई साहब ऐसा नंबर है जो पूरी दुनिया को शॉक वेव्स में ला सकता है।
चाइनीज़ ऑफिशियल्स मिसिंग लोगों की ट्रेसेस मिटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, डिलिबरेटली और इंतहाई एक्सट्रीम मेजर्स लेते हुए, जिसमें मास ग्रेव्स के बजाय लाशों को सड़ाने यानी कि डीकम्पोज करने के लिए केमिकल इस्तेमाल करते हैं और विक्टिम्स की आइडेंटिटी के तमाम फिज़िकल और डिजिटल प्रिंट्स को ख़त्म करते हैं और यहाँ तक कि कंप्यूटर डेटा जो महफूज है उसको भी वाइप आउट कर देते हैं। अगर इस आर्टिकल में जो लिखा है सच है और अगर बीजिंग उइगर की टोटल पॉपुलेशन को 2/3 ख़त्म करने का इरादा कर रहा है, तो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए बहुत अचंभे की बात होनी चाहिए कि चीन सिंकियांग में 10 मिलियन उइगर्स के कत्ल की तरफ बढ़ रहा है। ये ऐसी तादाद है जो होलोकॉस्ट के बाद इस समय किसी रिलीजियस या एथनिक माइनॉरिटी की सबसे बड़ी जेनोसाइड होगी। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये इतना बड़ा इशू है। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी लीडरशिप ठीक है, इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि हाँ, इमरान खान बात नहीं करता चाइनीज़ के बारे में क्योंकि उनके इंटरेस्ट हैं, बिजनेस इंटरेस्ट हैं, लेकिन इमरान खान कश्मीर के बारे में आवाज़ उठाता है। ये वैलिड रीज़न है, लेकिन इमरान खान के ऊपर अगर उंगली उठाई जाए तो दुनिया में जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं उनमें से कोई भी चाइना को इस जेनोसाइड और इस ज़बरदस्ती और इस क्रूएलिटी के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं कह रही है, ना कोई बड़े बयान आते हैं। हाँ, लोकल लेवल पर या मीडिया लेवल पर कभी कभी आवाज़ उठा दी जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं और हर जगह पैसा चलता है, क्योंकि चाइना ने तकरीबन दुनिया के 90% रीजन पे अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, और जहाँ पैसा होता है वहाँ पे ज़बानों को ताले लगा दिए जाते हैं। तो आई होप दुनिया रियलाइज़ करे कि इतनी बड़ी जेनोसाइड हो रही है बिफोर पूरी की पूरी एथनिसिटी जो उइगर मुसलमानों की है वाइप आउट हो जाए चाइना से। जो बड़ी लीडरशिप हैं, यूएनओ है, ह्यूमन राइट्स की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबको मिलके इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। मैं तो आवाज़ उठा ही रहा हूँ और जो मेरा चैनल देखते हैं वो आवाज़ उठाते हैं, उनका थैंक यू वेरी मच। हम इस पर मज़ीद वीडियोस बनाएंगे और इसकी मैं मज़ीद रिसर्च करके आप लोगों के सामने लाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड फैमिली के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड बाय। If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos.